हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहे। तो आज हम इस वीडियो में सुनेंगे ज्येष्ठ मास कथा का अध्याय 3। इस अध्याय में हम सुनेंगे गणेश जी और सेठ जी की भक्ति की कथा, सूर्य नारायण की पूजा का महत्व, सूर्य भगवान की व्रत विधि पूजा और द्वादश आदित्य अर्थात 12 आदित्य सूर्य के नाम, और साथ में सुनेंगे रथ सप्तमी की पूजा विधि। ज्येष्ठ मास को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और फलदायी माना गया है। ये केवल गर्मी का महीना नहीं बल्कि धर्म, तप और दान का विशेष समय बताया गया है। इस महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, जिसे सहना ही एक प्रकार का तप तपस्या माना गया है। इसीलिए इस समय किया गया हर पुण्य कार्य कई गुना फल देने वाला होता है। इस मास में विशेष रूप से सूर्य देव और विष्णु देव की पूजा करना बड़ा अच्छा माना गया है। पूजा करने से स्वस्थ, ऊर्जा और सुख समृद्धि मिलती है। इस महीने में गंगा दशहरा भी आता है, जिस दिन गंगा माता धरती पर अवतरित हुई थी। ज्येष्ठ मास में जल दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। पानी, छाया, शरबत देना बहुत फलदायी माना गया है इस महीने। तो आइए सुनते हैं पावन कथा। जय सूर्य नारायण, जय श्री हरि विष्णु। ज्येष्ठ मास की विशेष कथा, गणेश जी और सेठ जी की भक्ति। ज्येष्ठ मास गर्मी का सबसे तपता महीना चल रहा था। सूरज की तेज किरणें धरती को झुलसा रही थी। नदियां सूखने लगी थी और हर जीव जंतु पानी के लिए तरस रहा था। उसी समय एक बड़े नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, परंतु वे बड़ा कंजूस और अहंकारी था। वे ना तो दान करता था और ना ही भगवान की भक्ति में विश्वास रखता था। नगर में ज्येष्ठ मास का बहुत महत्व था। लोग इस महीने में जलदान, व्रत और पूजा करते, विशेषकर भगवान गणेश की आराधना करते थे, क्योंकि वे विघ्नों को दूर करने वाले माने जाते हैं। एक दिन नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण आए। वे बहुत प्यासे थे और सेठ के दरवाजे पर आकर बोले, सेठ जी कृपया मुझे थोड़ा सा जल पिला दीजिए। सेठ ने घमंड में आकर कहा, मैं यूं ही किसी को पानी नहीं देता, जाओ यहाँ से। वृद्ध ब्राह्मण निराश होकर आगे बढ़ गए, पर वास्तव में वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं भगवान गणेश थे, जो सेठ की परीक्षा लेने आए थे। कुछ ही दिनों में सेठ के जीवन में संकट आने लगे। उसका व्यापार अचानक ठप हो गया। घर में कलह बढ़ने लगी और उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म होने लगा। जो सेठ कभी दूसरों को पानी देने से मना करता था, वही अब खुद पानी के लिए तरसने लगा। एक दिन वे बहुत प्यासा और दुखी होकर सड़क किनारे बैठा था। तभी एक साधु वहां आया और उसे पानी पिलाया। पानी पीकर सेठ को कुछ राहत मिली। उसने साधु से पूछा, महाराज मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? साधु ने ध्यान लगाकर कहा, सेठ ये ज्येष्ठ मास है, दान और सेवा का महीना। तुमने एक प्यासे को जल देने से मना किया। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश थे। तुमने उनका अपमान किया, इसीलिए ये कष्ट मिला। सेठ ये सुनकर कांप उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वे अब अपना जीवन बदल देगा। अगले ही दिन उसने अपने घर के बाहर एक मटका घड़ा रखवाया और राहगीरों को ठंडा जल पिलाने लगा। वे रोज सुबह स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करता, ध्रुवा और मोदक अर्पित करता और सच्चे मन से क्षमा मांगता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा, घर में शांति लौट आई और उसका व्यापार भी फिर से चलने लगा। इस बार सेठ के मन में घमंड नहीं बल्कि भक्ति और सेवा का भाव था। एक रात सेठ को स्वप्न में भगवान गणेश के दर्शन हुए। गणेश जी ने कहा, सेठ तुमने अपनी गलती सुधार ली और सच्चे मन से सेवा की। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई बड़ा विघ्न नहीं आएगा।
सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने मुझे सही मार्ग दिखाया है, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। उस दिन के बाद से सेठ ने हर ज्येष्ठ मास में जल दान, भक्ति और सेवा को अपना नियम बना लिया और दूसरों को भी ये शिक्षा देने लगा। ज्येष्ठ मास में जलदान, सेवा और भगवान की भक्ति का विशेष महत्व है। अहंकार छोड़कर यदि हम सच्चे मन से भगवान गणेश की आराधना करें तो वे हमारे सभी दुख और बाधाएं दूर कर देते हैं। तो अब जानेंगे भगवान सूर्य नारायण की पूजन का महत्व। भगवान सूर्य की पूजा सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। सूर्य देव को साक्षात प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है, क्योंकि वे ही ऐसे देव हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से प्रतिदिन देख सकते हैं। वे समस्त जगत के प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के मूल स्रोत हैं। उनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि वेद, पुराणों और शास्त्रों में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य देव को आदित्य, भास्कर, दिवाकर और सविता जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। सूर्य को नवग्रहों का राजा माना जाता है और वे समस्त ग्रहों के स्वामी हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य आत्मा, पिता, सम्मान, पद प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य के कारक हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है उन्हें समाज में मान, सम्मान, सफलता और नेतृत्व क्षमता प्राप्त होती है। शास्त्र के अनुसार सूर्य आत्मा, पिता, सम्मान, पद प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य के कारक होते हैं। वेदों में सूर्य की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। विशेषकर ऋग्वेदा में सूर्य स्तुति के अनेक मंत्र हैं। माना जाता है कि सूर्य देव की पूजा करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रातः काल उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, जिसे करने से मन और शरीर दोनों ही शुद्ध होते हैं। सूर्य उपासना का संबंध केवल धर्म से नहीं बल्कि हमारी सेहत से भी जुड़ा होता है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार करने से शरीर लचीला बनता है, रक्त संचार बेहतर होता है और मानसिक तनाव भी दूर होता है। ये योग और आयुर्वेद दोनों में अत्यंत लाभकारी माना गया है। देव आत्मा के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी पूजा से आत्मबल, आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्राप्त होती है। नियमित सूर्य पूजा से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक सोच विकसित होती है और नकारात्मक दूर होती है। ये साधना व्यक्ति को अनुशासन, समय की पाबंदी और कर्मशीलता सिखाती है, क्योंकि सूर्य कभी अपने नियम से विचलित नहीं होते। पुराणों में सूर्य देव से संबंधित अनेक कथाएं मिलती हैं। कर्ण को सूर्य पुत्र कहा जाता है, जिन्हें अपने जीवन में दान और वीरता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु मानकर उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। ये कथाएं सूर्य देव की महिमा और उनके ज्ञान को दर्शाती हैं। सूर्य देव की पूजा से क्या लाभ मिलता है? जीवन में सफलता और उन्नति प्राप्त होती है। आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। स्वास्थ्य बेहतर होता है। नेत्र रोगों में लाभ मिलता है। नकारात्मक ग्रह दोषों का निवारण होता है। भगवान सूर्य की पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक श्रेष्ठ पद्धति है। ये हमें प्रकृति के साथ जुड़ने, अनुशासित रहने और सकारात्मक जीवन अपनाने की प्रेरणा देती है। यदि व्यक्ति नियमित रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य देव की आराधना करे तो उसके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। सूर्य व्रत, जिसे रवि व्रत भी कहते हैं, भगवान सूर्य को समर्पित एक अत्यंत प्रभावशाली, शक्तिशाली व्रत माना जाता है। ये व्रत विशेष रूप से स्वास्थ्य, मान सम्मान, सफलता और ग्रह दोषों से शांति के लिए किया जाता है। तो अब जानते हैं सूर्य व्रत की पूरी विधि और उद्यापन की विधि। सूर्य व्रत को रविवार के दिन रखा जाता है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करें, फिर उसके बाद साफ सुथरे लाल या पीले वस्त्र धारण करें। हाथ में जल, अक्षत, चावल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। मैं भगवान सूर्य की कृपा प्राप्ति, स्वस्थ और सुख समृद्धि हेतु ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पूजा के लिए
आप क्या सामग्री रखें? तांबे का लोटा, लाल फूल, रोली, अक्षत, गुड़, गेहूं, लाल चंदन, दीपक और साफ जल। सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, अक्षत डालें। धीरे धीरे जल अर्पित करें, अर्घ्य दें। इस समय सूर्य मंत्र बोलें, ओम ग्रीनी सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप 7 बारी 11 बारी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। फिर उसके बाद घर के मंदिर में सूर्य देव का चित्र या प्रतीक स्थापित करें। रोली, चंदन, पुष्प अर्पित करें। दीपक जलाकर सुगंधित धूप दिखाएं। गुड़ और गेहूं का भोग लगाएं। फिर उसके बाद सूर्य स्त्रोत या आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। दिन भर संयम रखें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। केवल एक समय भोजन करें, नमक रहित भोजन करें, फलाहार करें। गुड़, गेहूं और लाल वस्तुओं का दान करना बेहद शुभ माना गया है। ब्राह्मण और जरूरतमंद को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। जब लगातार 7, 11, 21 या 51वें रविवार के व्रत हो जाएं, तब इसका उद्यापन करना आवश्यक होता है। किसी शुभ रविवार को उद्यापन करना चाहिए। प्रातः स्नान करके विधि विधान से सूर्य पूजा करें। सूर्य देव की मूर्ति या चित्र को सुंदर आसन पर स्थापित करें। लाल वस्त्र, फूल, चंदन, धूप दीप से पूजा करें। 108 बार ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। हवन करना हो तो गाय के घी से हवन कर सकते हैं। एक या अधिक ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराएं। तांबे का पात्र, लाल वस्त्र, गुड़ और गेहूं दक्षिणा ब्राह्मण को दें। फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें। भगवान सूर्य से प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, मेरे व्रत में जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें और मुझे स्वस्थ, सफलता और सुख प्रदान करें। सूर्य देव के व्रत करने के क्या लाभ होते हैं? स्वास्थ्य में सुधार और रोगों से मुक्ति मिलती है। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। आत्मविश्वास और तेज में वृद्धि होती है। कुंडली के सूर्य दोष का निवारण होता है। परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो अब सुनते हैं द्वादश आदित्य सूर्य भगवान के 12 रूप माने जाते हैं, जो वर्ष के 12 महीनों और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके नाम इस प्रकार से हैं: दाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, बग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। ये सभी आदित्य भगवान सूर्य के विभिन्न स्वरूपों और वेदों तथा पुराणों में इनका विशेष महत्व बताया गया है। अब सुनते हैं रथ सप्तमी, जिसे सूर्य जयंती भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य भगवान की उपासना का बड़ा महत्व माना गया है। ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है और इसे सूर्य देव के जन्म दिवस के रूप में भी माना जाता है। इस दिन सूर्य देव के पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा देने के आरंभ का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन सूर्य देव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर पूरे जगत को प्रकाश देने निकले थे। सूर्य देव के रथ के 7 घोड़े कई चीजों का प्रतीक है। सप्ताह के 7 दिन, इंद्रधनुष के 7 रंग, जीवन के 7 ऊर्जा स्रोत। शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्नान, दान और सूर्य पूजा करने से पापों का नाश होता है, रोग दूर होते हैं, आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इसे आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर अर्घ्य देना बहुत शुभ माना गया है। लोग शरीर पर अर्घ या आग के पत्ते रखकर स्नान करते हैं, जो शुद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक माने गए हैं। इसके पीछे एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक राजा का पुत्र गंभीर रूप से बीमार था। ऋषियों के कहने पर उसने रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव की पूजा की, जिससे वे पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इससे ये संदेश मिलता है कि सूर्य उपासना से रोगों से मुक्ति मिलती है। रथ सप्तमी केवल पूजा का दिन नहीं है, बल्कि ये जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मक लाने का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे हमें भी अपने जीवन से नकारात्मक हटानी चाहिए। रथ सप्तमी का पर्व स्वस्थ, ऊर्जा और सकारात्मक जीवन का संदेश देता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में प्रकाश,
शक्ति और सफलता आती है। अब जानते हैं सूर्य देव के रथ के बारे में। हिंदू धर्म में सूर्य देव का रथ बहुत गहरा आध्यात्मिक और प्रतीक मातक महत्व रखता है। ये केवल एक वाहन नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव एक विशाल चमकदार रथ पर सवार होते हैं जो आकाश में निरंतर चलता रहता है। ये रथ एक ही पहिए चक्कर वाला बताया गया है। ये समय काल चक्कर का प्रतीक है। सूर्य के रथ के 7 घोड़े खींचते हैं। इनके पीछे गहरा अर्थ है। इंद्रधनुष के 7 रंग, सप्ताह के 7 दिन, 7 प्रकार की ऊर्जा। ये घोड़े जीवन में संतुलन, गति और प्रकाश के प्रतीक हैं। सूर्य देव के रथ के साथी हैं अरुण। अरुण को लाल रंग का और उषा सुबह का प्रतीक माना जाता है। वे सूर्य के आगे बैठकर रथ को नियंत्रित करते हैं। रथ का एक पहिया समय काल का प्रतीक है। 12 बाघ 12 महीने, 6 ऋतुओं, साल के चक्र। इससे ये दर्शाता है कि सूर्य ही समय को नियंत्रित करते हैं। सूर्य का रथ पूरब से पश्चिम की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है। ये दिन और रात को चक्कर को दर्शाता है। पुराणों जैसे विष्णु पुराण और भागवत पुराण में सूर्य रथ का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनमें बताया गया है कि ये रथ निरंतर चलता रहता है जिससे संसार में जीवन संभव होता है। सूर्य देव का रथ हमें ये सिखाता है जीवन हमेशा गतिशील है, समय कभी नहीं रुकता। ऊर्जा और प्रकाश ही जीवन का आधार है। तो ये थी आज के अध्याय 3 अध्याय की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर हर महादेव। जय सूर्य नारायण। जय श्री हरि।